मॉर्निंग गाइज, आप लोग को साइंस क्रेज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वेव के बारे में पढ़ाए थे, तरंग के बारे में। तो आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज का एक वीडियो है जिस टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। तो हम जानेंगे ये हाइड्रोकार्बन होता क्या है और यह हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। यह बेसिक रूप से एक केमिस्ट्री का टॉपिक है और इसे स्टूडेंट को जानना बहुत बेहद जरूरी होता है। अब जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सबसे पहले तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी जिस यौगिक का निर्माण हाइड्रोजन उसके साथ हो और कार्बन उसके साथ हो। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास H+Cl है और इससे बनता है HCl। तो एक प्रकार के यह हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब यह हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। पहला का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा का नाम है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंधन पाया जाता है या एकल बंधन से जुड़कर बना हुआ रहता है, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अगर एक संरचना देखा जाए तो हम लोग देखते हैं मीथेन का। मीथेन होता है जिसका संरचना सूत्र हमको निकालना है, जैसे CH4। हम लोग जनरली जानते हैं कि एक कार्बन के पास मुख्यतः 4 हाइड्रोजन होता है। तो C को इधर निकाल दिए, एक बंधन, दो बंधन, तीन बंधन, 4 बंधन। इसी का नाम है एकल बॉन्ड, जिसको हम सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। ये आपका कहलाया मीथेन का संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र? मीथेन का। तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड देख रहे हैं आप लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं एकल बंधन। क्या बोलते हैं? एकल बंधन। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जो एकल बंधन से जुड़कर बना हुआ रहता है उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो इसके अंतर्गत एल्केन सूत्र आता है। कौन सा सूत्र आता है? बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछता है एल्केन, एल्किन और एल्काइन। तो एल्केन का ज्यादा कोई भारी सूत्र नहीं है, इसमें लास्ट में लगा हुआ रहता है ANE। एल्केन में लगा हुआ रहता है ANE लास्ट में। एल्किन में अगर देखा जाए तो ENE हो जाता है और एल्काइन में अगर देखा जाए तो YNE हो जाता है। ये हम लोग पहचानने का मेथड जानते हैं। एल्केन होता है तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, जिसका दूसरा नाम पैराफिन भी कह सकते हैं। तो एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। इसका भी हम लोग उपयोग पढ़ेंगे, किस तरह से उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जो डबल या ट्रिपल बंधन से जुड़कर बना हुआ रहता है उसे हम अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसा हाइड्रोकार्बन जो डबल या ट्रिपल बंधन से जुड़कर बना हुआ रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो वर्गों में बांटते हैं। पहला हो गया एल्किन और दूसरा हो गया एल्काइन। पहला एल्केन और दूसरा एल्काइन हो गया। तो एल्किन में मुख्यतः डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में मुख्यतः ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये रहा। अब एल्केन का सूत्र हम लोग देखें क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये किसका सूत्र हो गया? एल्केन का। लेकिन अगर कहे एल्किन का सूत्र क्या होता है तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n। ये एल्किन हो गया। और एल्काइन में क्या करना है? तो CnH2n-2। ये हो गया एल्काइन का सूत्र। इसमें लगा हुआ दिखेगा आप लोग का ANE, इसमें दिखेगा आप लोग का ENE और इसमें YNE। ये पहचानने का नियम है। अगर ABCD के अक्षर से हमको देखा जाए तो पहले A आता है, उसके बाद E आता है, उसके बाद Y आता है। ऐसा समझने का आपको एक बेस्ट मेथड तरीका।
एल्केन यानी पहला ए आ गया, एल्किन यानी ए आ गया, एल्काइन यानी वाई आ गया। ओके, तो एल्केन का सूत्र हुआ CnH2n+2, एल्किन का सूत्र हुआ CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2, जो इसे बेहद जरूरी है आपको याद करने की। अब ये संतृप्त और असंतृप्त आप लोग देखें, समझ में आया होगा। मेरा मकसद था आप लोग के एल्केन के सूत्र पर संरचना सूत्र बनाने के लिए बता देते। तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो रुकता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग एल्केन का सूत्र। किसका सूत्र लिखे हैं? एल्केन का, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। अब इसे हम सारा CnH2 CH4 C2H6 C3H8 ये जो है फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं मीथेन, मीथेन बोलते हैं। ये जो दूसरा हो गया इसे हम बोलते हैं इथेन, ये हो गया आपका प्रोपेन, ये हो गया ब्यूटेन। इसी तरह से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये 10 तक आप लोग के एकदम जनरली याद होना चाहिए। मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस तरह से लगातार एकदम माइंड में, और लगातार दो दो बढ़ाते बढ़ाते आप इसे आप अपना माइंडली लिख सकते हैं। अगर ये याद रहा था, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, लगातार कार्बन लिखे और दो दो पहाड़ा की तरह बढ़ाकर लिख देंगे, ये हो गया आपका। अब हम इसको जानेंगे कि ये आया कहां से और ये कार्बन 1 और 2 कैसे होता है। तो देखिएगा आगे इस वीडियो में। सबसे पहले एक छोटा सा, ये सबको लगभग पता ही रहता है कि ये इसका संरचना सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो लगभग हम लोग 7वां 8वां से ही जानते आते हैं कि संरचना सूत्र इसका कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हमको निकालना है प्रोपेन का, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोपेन में कार्बन 3 गो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब इसको लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये पढ़ रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आता है। क्या आता है? एल्केन आता है। तो अब देखेंगे 1 कार्बन के पास अधिकतम 4 हाइड्रोजन होता है। तो अब हम इसको अगर ये निकालते संरचना सूत्र, तो ये एकल बंधन हो गया, इसको हम हाइड्रोजन से अटैच कर देते हैं, अटैच हो गया। तो ये जो कहलाया, ये कहलाया आपका प्रोपेन का संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र? अगर और वैसा देखना है, जैसे अगर हमको निकालना है पेंटेन का, ये पेंटेन हो गया, जिसका कार्बन 5 गो और हाइड्रोजन 12 गो है। तो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 1, 5, एकल बंधन लगा दिए, ये हाइड्रोजन इससे अटैच कर देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर इस तरह से। तो ये कहलाया आपका पेंटेन का संरचना सूत्र। लेकिन हमको जानना है कि ये कहां से आया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 1 गो है, 2 गो है, 3 गो, 2 का टेबल की तरह लिख दिए। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं एल्केन का, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। अब हमको जानना है कि ये मेथेन का सूत्र CH4 ही कैसे होता है। तो लिखेंगे एल्केन सूत्र से, एल्केन सूत्र से लिख रहे हैं, जहां पे n का मान यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बन कितना है? 1 है। तो लिखेंगे n=1 और फिर से सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, चलिए दिखते हैं यहाँ पे, कहाँ बता दे, चलिए देखिए यहाँ पे, अभी नहीं दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे। अगर हमको इसको बारे में जानना है कि ये कहां से आया, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, तो n का n=1 ले लेंगे, लिखेंगे सूत्र से लिखते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं CnH2n+2, ये हो गया आपका एल्केन का सूत्र। अब यहाँ पे C के C और n का मान कितना है? 1 है, H का H लिख देते हैं, 2 का 2 लिख देंगे, n का मान 1 है +2, C1 तो C1 लिख देंगे, H तो 2 इचकल में 2 से गुना करेंगे, 2 + 2, C1 के 1, 2 और 2 4,
तो ये आया, हम लोग एल्केन के सूत्र से जांच कर लिए कि CH4 मीथेन का ही सूत्र होता है। अगर और वैसा कोई जांचना है, जैसे अगर हमको हेक्सेन का जांच करना, तो हेक्सेन का जांच करना है तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 यानी n हम लोग कितना लेंगे, 6 ले लेंगे। अब लिखेंगे सूत्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र से CnH2n+2। अब C का C लिख देंगे, n का मान तो 6 तो 6 लिख देंगे, H का H, 2 का 2, 6 का 6 प्लस 2 लिख देंगे। अब 6 का 6 हो गया, 6 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 12 प्लस 2 C6H14, ये आपका निकल के आ गया। तो ये था जांच करने का मेथड, ये था संरचना सूत्र। और हम लोग देखिए हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्केन के अंतर्गत आता है, जिसका सूत्र था CnH2n+2, और यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एल्किन और एल्काइन, जिसका सूत्र था CnH2n एल्किन और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अब पहचानने का नियम, जिसका लास्ट में अगर AN रहे तो एल्किन कहलाएगा, EN रहे तो एल्किन कहलाएगा और YN रहेगा तो एल्काइन कहलाएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखे, एक संरचना सूत्र और दूसरा ये साबित करने का मेथड का ये होता कैसे है। नेक्स्ट वीडियो आएगा, 10th क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट होगा। उस टॉपिक का नाम रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। और आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, पसंद आए तो शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बार आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।